तो अंदर आना यार। वो घर में होगी। कौन? तेरी जोरा। वेरी ब्यूटीफुल। चला खाला, सलाम खाला जी। वालेकुम सलाम। ये खाला जिसकी मेहरबानी से बाली के सांस चल रही है। माँ सबके जिंदा रह पुत्र, अल्लाह तुझे बड़ा अजर देगा। अजर तो खाला जी सैदू को मिलेगा जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, या फिर पावे के कारवानों को मिलेगा जिन्होंने मौके पर बाली की सजा माफ कर दी, या फिर जेलर की बेटी को। अल्लाह जानता है खाला जी, उस रात वो नासपास ना करती तो तौबा तौबा तौबा। कमाल की very tasty. हवालात में बहुत याद किया है इसने आपको। मौत के वो सारे दिन आपका नाम लेकर जिए इसमें। कोई और गल कर यार। क्यों, अब शर्म आती है? अच्छा जोरा जी, ये हंसता भी है? मैं तुमसे कहने आया हूं कि तुम्हारे थीसिस के लिए बाली का नाम जरूरी नहीं है। मतलब तुम इकबाल का नाम लेकर किसी बाली से नहीं मिलोगी। मेरी बात को सीरियसली लेना होगा मां। मेरे पापा सुपरिटेंडेंट जेल है यावर कमाल साहब। मैंने कैदियों को देखते हुए बचपन गुजारा। मुझे उनकी बेबसी पर तरस आता है। साफ बात करो। साफ बात यह है यावर कमाल साहब कि डिक्टेशन बेबसों को दी जाती है और मैं कभी बेबस नहीं होती।
खानदानों में अपने रिवाज है। हम आबरू और वकार की बात करते हैं। मैं जानती हूँ आप सिर्फ आबरू और वकार की बात करते हैं। प्लीज मॉम। प्लीज यावर कमाल साहब। अपना मुबारका, ये बाली रिहा तो हो गया पुत्र, पर मुझसे मिलने नहीं आया। शोधा तबीयत का अक्खड़ लगता है। 10-15 दिन की रेस्ट दी है उसे। रेस्ट जरूरी हो गई थी। तुझे पुत्र जी वर्कर के मतलब का नहीं पता। वर्कर का मतलब है वर्क कर, यानी कि वर्कर को हर वक्त वर्क करते रहना चाहिए। ये रेस्ट की इजाजत कोई बहुत ही फराख दिली नहीं हो गई मुबारका। और इलेक्शन सर पे है पुत्र। एक बात तो पक्की है बाजी, अब वाली के वोट नहीं टूटते। ये तो पता कर ले मुबारका कि जिसके वोट नहीं टूटते वो तुझसे जुड़ा भी हुआ है कि नहीं। मतलब ये है पुत्र जी कि सियासी वर्कर जज्बाती होता है, हर कम बाता करता है। कम करे तो बाता, इशक करे तो बाता। डॉक्टर को बोलिए रमेश के बारे में बड़ा ही फिजिशियन है। क्या नाम है उस लड़के का जिसे फांसी होने वाली थी? बाली। उसे रमेश के सामने ले आइए। डॉक्टर्स का ख्याल है कि बाली को देखते ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। रामिस के सामने बाली को कौन लाएगा? जोरा, मुंह क्यों लटका हुआ है? इतने दिनों बाद कॉलेज गई है, खुश क्यों नहीं है पुत्र? वो जो रामिस है ना अम्मा, अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है रामिस, तुमसे बात करके मैंने बात करना सीखा है। और सुना है अब तुम मुझे चुप रहोगे। एक चुप रहोगे ना रामिस? तुम्हें कसम खाकर कहती हूँ, सुरैया बटूल के अंदर खोई हुई माँ हमें कभी नहीं मिलेगी। मैंने सुना है अम्मा, बोल नहीं सकता। झूठी गवाही देने का नतीजा है। तो फिर मैं क्यों बोल रही हूँ अम्मा? तू भलिए कॉलेज ना जाया कर, जमी जमातों में गुजारा कर। वो अस्पताल में अम्मा, डॉक्टर कहते हैं ना मर भी सकता है। डॉक्टरों के कहने पे भलिए ना तो बंदे जीते हैं और ना मरते हैं। अल्लाह खैर करेगा। मैं उससे मिलने जाऊंगी। सीधी तरह बोलना,
अंदर वाली बात ये है। मेरा एक ही बेटा है यावर कमाल, और मैं ऐसी बदकिस्मत हूं कि मां होते हुए भी मेरी दुआओं में असर नहीं। शहर में क्या एक ही डॉक्टर है जिसकी ओपिनियन को सरल मान लिया जाएगा? 6 डॉक्टरों के बोर्ड का ओपिनियन है। मतलब कोई इलाज नहीं है? एक इलाज है, लेकिन वो मेरी औकात से ज्यादा महंगा है। क्या बात करती हो हमशिरा? तुम खर्चा बताओ, तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे। यही तो रोना है यावर कमाल कि उस इलाज पे पैसे नहीं लगते, सुरैया बतूल का वकार दांव पे लगता है। मतलब? डॉक्टर कहते हैं बाली को उसके सामने आना पड़ेगा, ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है। तो इसमें मुश्किल ही क्या है? पकड़कर सामने ले आता हूं उसे। दावर कमाल जिंदा होता ना, वो तुमसे कहता तुम बाली को नहीं जानते। पहचानने लग गए हो हयात अहमद? अंदर आओ। मैं तो पहचानने लग गया हूं, अब आप भी मुझे पहचान लें। मैं हयात अहमद हूं, लंडे बाजार में पुराने कोट बेचने वाला। 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। सालों बाद मुझे लगा है कि 10 रुपए भी बड़े कीमती रुपए। प्यार से कह देना खाला, वो उसको मिलने नहीं जाएगी। उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, तुझे सहारा देकर घर के अंदर ले गया,
तुझे बिठाया, तुझे पानी पिलाया। इसका मतलब है ना पहचानने की गलती आंखों ने की है, खून ने तो खून को पहचान लिया है। आंखों को पहचानने में कितनी देर लगेगी मास्टर साहब? तो मैंने उसकी आंखों को कभी बाप की राह देखते हुए नहीं देखा, इसलिए ठीक से कुछ नहीं कह सकता। उसे सूरज ने कह दिया होगा कि हयात अहमद मर गया है। नहीं, वह हयात अहमद नहीं। जब वो मरण चोटी खुद आंखों के पूरे बाल कर बैठी हुई है, तो बाली से क्यों कहती कि बाप की राह ना देखना? मास्टर साहब, दो चार दफा उससे मिलो, मुलाकात भी रहने दो। तुमने भी मुझे पहचान लिया है? तुम कौन हो? रंजन। ओए, ओए तुम रंजन हो? मेरे कंधों को छूकर भी एहसास नहीं हुआ कि मैं रंजन हूं। मेरे कंधों से आज भी पुराने कोटों की बू आती है। हयात अहमद साहब, तो मेरे कंधों से भी आती है, पर मैंने उसे परफ्यूम की खुशबू में छुपा दिया है। हाल की खुशबू में कमाल कैसा भी हो हयात अहमद साहब, वो मासी की बदबू को मार नहीं सकती। वाली से मुलाकात हुई? वाली से मिला हूं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो कयामत होगी हयात अहमद। कयामत के डर से तो मुलाकात की खुशी को टाल देता हूं। कोई दुआ करे कि मुलाकात हो तो मुझे बाली को अपने गुनाहों का हिसाब न देना पड़े। बताएगा पुत्र, मुझे इस उम्र में खूबसूरत तस्वीरें ना तेरी मां पे क्षण आपने अरमान गुस्सा करेंगे। ये आपकी मुंह की तस्वीर है बाजी। मुबारक, मैं खाना खराबा, तूने शादी कर लिया। शादी नहीं कर ली, शादी करनी है इस लड़की से। तुम लड़का
तो भी अख लड़ी है बड़ा आओ जी नू जी अश्के भाई अश्के। अब पुत्र जी इनका असब नसब कोई नाम पता वगैरह वगैरह? सुपरिटेंडेंट जेल असद वरियों की बेटी है, यावर कमाल की मंगेतर। पूछो बेटा। अब पूछना ये है पापा कि आपके और मेरे रिश्ते में आप बाप ज्यादा है कि दोस्त? तुम्हारे और मेरे रिश्ते में बेटा मैं मां ज्यादा हूं। तो फिर पापा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी मां से तो मैं चुपके से कान में कह सकती हूं कि मामा, मैं यावर कमाल से शादी नहीं करूंगी। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां में, मैनू यादां। कब तक तू परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं गुट गुट कर जान दे दूंगी, फिर तुम किसको जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू याद। दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया था पुत्र जी। आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। और इसीलिए अभी रात को सूट पहना हुआ। जा मेरा पुत्र, जाके को ढिले ढाले कपड़े पहन, दिमाग का फतूर कटे। शादी में उसी लड़की से करूंगा बाजी, नहीं तो नहीं करनी। शाबाश शाबाश है भाई, मुबारक, शाबाश है। वैसे पुत्र जी, मुझे भी इस बात का यकीन तेरी मां के मरने के बाद आया था कि शादी बड़े अक्लमंद की बड़ी बेवकूफी होती है। जा मेरा पुत्र, जा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर और मेरी तरह ऊंची आवाज में कहा, सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। आहा
हाँ जवानी है। मुझे डर है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। हाँ, मैंने कहा है। इसलिए कि तुम फ्यूडल से नफरत करती हो। मैं फ्यूडल्स की फितरत से नफरत करती हूँ। एक ही बात होना, एक ही बात नहीं है। बुरा होने में बुराई नहीं है यावर कमाल, फितरतन बुरा होने में बुराई है। जिससे मोहब्बत नहीं होती है बहुत तरह से बुरा लगता है। मैं हैरान हूँ इंसानों से नफरत करने वालों को चाहे जाने की आरज़ू कैसे होती है। तुम्हें तो पता नहीं है। नफरत होती इसलिए है कि मोहब्बत करने को जी करता है। हम जो जमीनों को पालने वाले हैं ना, हमारी फितरत में नफरत होती नहीं, डाल दी जाती है। और नफरत की रवायत ही है। कई बार हम इसलिए किसी को मार देते हैं क्योंकि हम खुद उसके हाथों मरने से डरते हैं। और मोहब्बत की रवायत यह है कि तुम्हारे हाथों मरने के बावजूद तुमसे नफरत किए बगैर अपनी लाश को अपने कंधे पर उठाकर जा रहा हूं मैं। भूख नहीं लगती? हाँ, याद आया, भूख नहीं लगती। आशिक तो पुत्र साल साल रोटी नहीं खाते, नींद भी नहीं आती। शुरू शुरू में पुत्र नहीं आती, पर मुबारका इस तत्ते इश्क में बड़ी खराबी यही है जिसके लिए बंदा बगैर रोटी खाए सारी रात जागता है, वो बेववा 3 टाइम का खाना खा के लंबी नींद तान के सो जाता है। तो पुत्र एक वक्त में इको ही काम कर, रोटी नहीं खानी तो सो जा। मुबारक, चल मेरा पुत्र सो जा। हैं? ओ मुबारका, बस सो जा, सो जा। मुश्किल आया गया, चला। एक दफा बोल दिया तो बोल दिया,
नहीं जाऊंगा मैं। और मैं क्यों जाऊंगा जरा? जिसने मेरी मौत के सारे इंतजाम कर दिए थे, उसकी जान बचाने क्यों जाऊंगा मैं? मैं कहती हूँ माफ करना सीख बाली, माफ करना सीख। बाली फांसी से छूट भी जाए तो वली नहीं होता जोरा। सलीम हकीम से बोल अम्मा, बदकिस्मत का इलाज बाली है। जोरा के दिल से पूछ खाला, जख्म को इलाज बोल दिया इसने। आंख लड़ जाए पुत्र जी तो आंख से लड़ाई नहीं होती। और तेरी तो आंख दीवार लड़ी है मुबारका, जो मेरी लड़ाई है। आप असद वली से बात करें बाजी। ये लड़ाई तो यावर कमाल की मौत तक चली। तो असद वलियों ने तमाम वलियों को सवाल दी थी और पिंड में दी जबान शहर में बदली नहीं जाती। जुबान की बात नहीं बाजी, दिल की बात है। और दिल शोभा बड़ी मर्जी करता है। रसोगी पागल शोखिया, दिल का पुत्र असद वलियों कमों की वर्दी पहनता है और दिल के सारे तरतूत बेकानूनी होते हैं। बात मुंह से निकल गई बाजी, अब पूरी कर लेंगे। शाबाश मुबारका, शाबाश। यावर कमाल को अपने हाथों से मारने का वक्त आ गया बाजी। मैं अगर तेरी बात मान भी लूं तो पुत्र जरा बैठ के सोच और सो जा। पर तूने सियासत करनी है कि मक्त करनी है? मुझे याद है यावर कमाल, मैंने कमाल वलियों को जबान दी थी और जबान हमारे लिए नाम में रखे हुए तलवार होती है। यह तलवार उस वक्त नाम से निकलती है जब जबान देने वाला अपनी जबान से फिर जाए। आप महा के इनकार की बात कर रहे हैं। मैं उस तलवार की बात कर रहा हूं। इस बात को रहने दें असद वली साहब। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी आबरू और वकार को किसी के इनकार की सूली पर चढ़ा दूंगा। यावर कमाल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमसे कहूं, जाओ तो तुम अपने बाप की नयन से तलवार निकालकर मेरी जबान काट डालो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सोच में पड़ गया हूं असद वली साहब। उस तलवार को न्याम से निकालकर किसी की जुबान काटूं या अपनी गर्दन काट लूं।
मेरे रुसने की कसम है जोरा, बाली शोदे को मनाना नहीं आता, बाली से जान मांगना पर अपने मुंह से उसका नाम न लेना। उसके मरने से तुम्हें जिंदगी नहीं मिल जाएगी बाली। उसके मरने से तू भी मर नहीं जाएगी। इस बात की दुश्मनी है कि उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। अपना तो कत्ल भी माफ कर देता हूं जोरा, पर तेरी तरफ कोई आंख उठाकर देखे, ये माफ नहीं करता। मैं पुत्र जी, मैं चिराग और तेरा चाचा जी। फिर तो मैं आपसे तंग आ गया चाचा जी। आओ पुत्र जी, परेशानी में तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, बंदा ऑल फॉल बकने लगता है। फोन क्यों किया है? और तुझसे इजाजत लेने के लिए पुत्र जी। मेरी इजाजत? देखिए ना पुत्र जी, मैं और मुबारक तेरा छोटा वीर है, तो अब तेरी परेशानियों का ख्याल रखना तो उसका फर्ज है ना। मेरी क्या परेशानी है? सुना है असद बरियों के घर से तुम्हें जवाब आओगे, और इधर पुत्र जी मैं और मुबारक की आपकी एक्स मंगेतर से हक लड़ गई है। चाचा जी, अब पुत्र जी तेरी इजाजत चाहिए, बस तू इजाजत दे तो मैं असद बरियों से बात करके तुझे मुबारक भेजू। गुस्सा करके अल्लाह। ए भाई, जोरा तो परी है ना, कोई देखे तो मर जाए उस पर। वो चुपके से आ जाए तो फिर भी नहीं बोलोगे? ए भाई, जोरा आ जाए तो फिर भी नहीं बोलोगे?